आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपानी से भी इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि जब विजय कुमार रूपानी को बनाया गया था उसी समय लग रहा था कि वो उतनी सशक्त नेता नहीं है। जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात को चलाया था, उसके बाद से कोई नेता नरेंद्र मोदी नहीं बन पाया गुजरात में। ये गुजरात का दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हो रहा है। बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट जो है, फायदे की जो बात है कि उसके लिए विपक्ष बिखरा हुआ है। बीजेपी ने एक काम किया है, उन्होंने खुद को मजबूत करने की बजाय विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की है, जिस कारण से जो उसको नेता और भविष्य के लिए मिलने चाहिए थे वो वैसे नहीं मिल पाए, जैसे नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह भी आप कह सकते हो। तो जिस तरह से विजय कुमार रूपानी काम कर रहे थे आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद से, ये लग रहा था कि वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी या अमित शाह के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं। उनके काम में कभी वो लगा ही नहीं कि वो कुछ कर भी रहे हैं। आप ऐसे ही देख लिए, उत्तराखंड में भी दो दो मुख्यमंत्री ने बदले। वो मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा था जैसे खुद के लिए शाम को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं जी मुझे कल क्या करना है। तो उनके अंदर भी नेतृत्व, जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो नहीं थी। एक बात यह है कि जो उत्तराखंड है, यहाँ पर जो आईएएस अफसर हैं पुराने, जितने भी, या उनके अलावा जो नौकरशाह हैं, वो लोग यहाँ पर शासन में बुरी तरह हुई हैं और उन्होंने इन नेताओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अभी ये लग रहा है जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं धामी, वो लग रहा है कि शायद नौकरशाही को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे पहले खंडूरी जी किया करते थे नियंत्रित, या एनडी तिवारी नौकरशाही का एक बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया करते थे। वो अब जो है बाकी के नेता लोग नहीं कर पा रहे। तो हम जो बात कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, ये स्थितियाँ बीजेपी के साथ बहुत जगह हो रही हैं कि वो जो सेकेंड स्टेज की लीडर हैं, जो जिससे आज कांग्रेस कमज़ोर हुई है, वही परिस्थितियाँ बीजेपी के सामने भी है। जो पुराने लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने की जगह विपक्ष को कमज़ोर करने का खेल खेल रहे हैं। बदलाव जनता कभी भी बदल रही है। आप दिल्ली का उदाहरण देख सकते हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी, शायद केजरीवाल कभी राजनीतिज्ञ नहीं रहे, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा सीटें उन्हें जिता के दी कि शायद केजरीवाल भी उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो क्या गया है। तो ये तो राजनीति है। यहाँ पर आप मत समझिए कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जब तक आप अपने दल को संगठित करेंगे, आप अपने सेकंड जो स्टेज की जो नेतृत्व है उसको आगे नहीं मजबूत करेंगे, तब तक आपके लिए भी भविष्य में दिक्कतें होंगी। जो आज आपको लग रहा है कि गुजरात का जो नेतृत्व है पूरा बूढ़ा हो चुका है, इट्स बिकम ओल्ड। वहाँ पर नया कोई नेता, ऐसा डायनेमिक नेता नहीं है। लोग जिस तरह जो अक्स मोदी में या अमित शाह में देखा करते हैं, तो ये इसी गलती की लिहाजा वो किसी तरह से कैरी करती रहे, क्योंकि पुराना आपका कुछ काम किया धरा था, इस वजह से विजय कुमार रूपानी इस काम को आगे तक ले गए। तो ये सब देखना पड़ेगा। ये आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत आसान समय नहीं है। कल को अगर ये कोई बढ़िया, अच्छा, समझदार कुछ युवाओं का नेतृत्व उभर के आता है आगे, अच्छे लोगों का, तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती देने में कोई कठिन काम नहीं है। आप एक चेहरे से पार्टी को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा नहीं सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर भी जो नेतृत्व, जो आपके मंत्रालय में है, वित्त मंत्रालय मोदी सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। मोदी सरकार को ही स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो शुरू में अरुण जेटली भी थे, उन्होंने बहुत कुछ कोशिशें की, वो जीएसटी लगा दिया गया, मोनेटाइजेशन किया गया, क्यों किया, किस लिए किया, कितनी तैयारी थी, ये एक राजनीतिक विषय हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग इनके लिए ये समझ लो कि इस तरह है जैसे जो जब पानी कहीं पर भरने लगता है, बरसात का पानी आता है नाली में, तो कभी पानी यहाँ से निकल जाता है, कभी उधर से निकल जाता है, तो वो जब संभालने की कोशिश करते हैं, महंगाई रोकने की कोशिश करते हैं, तो कुछ और नई समस्या खड़ी हो जाती है। फिर जीएसटी वाले हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, और निश्चित रूप से जो
कोढ़ में जो खास का काम किया है, ये जो कोविड की आपदा आई है, इसने निश्चित तौर पर सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं को बूते से बाहर कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो किसानों के नाम पर जो धरना हो रहा है, वो जायज़ है नाजायज़ है, उसके प्रश्न भविष्य में मिलेंगे, क्योंकि जो भी वो नीतियाँ बनाई गई हैं उसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। और भारतीय संविधान के तहत आप उन सरकार के किसान कानून को मानो या न मानो, उसके लिए भी आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसान नेता भी जो है परिस्थितियों को देखते हुए एमएलए या एमपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये आंदोलन एमएलए और एमपी बनने की तैयारी करने का एक आंदोलन मैं इसको कह दूं तो इसमें कोई शक नहीं है। किसान आप भी खेतों में काम कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो आ रहा है, जो ये सबने देखा है, जो कनाडा से एक मूवमेंट चल के आया है और वातावरण में बड़ा माहौल ख़राब हुआ, जो सिख समाज कभी भी विद्रोही नहीं रहा, उसमें नई युवा पीढ़ी बिल्कुल भारत विरोधी कामों में शामिल हो गई। ये बहुत दुख की बात है कि किसान आंदोलन के नाम पर कनाडा से वो खालिस्तानी गैंग यहाँ आते रहे, उन्होंने लोगों को भड़काया। ये एक बहुत दुखद घटना है। इतने लोग, जबकि हमारे नाम पर एक सिख रेजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट है, उसके बाद से यहाँ पर उनको बरगलाने की कोशिश की गई। अब वो हाल की अफ़गानिस्तान की घटना से शायद वो देख रहे होंगे जिस तरह से तालिबान ने वहाँ पर हिंदू और सिखों को खाली कर दिया है, तो अब सिखों को भी समझ आ रहा होगा कि उनका अगर कोई घर अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित घर है तो वो भारत है। जो उनके सबसे बढ़िया भाई हैं वो हिंदू हैं, वो सनातन परंपरा के ही लोग हैं। तो सनातन से वो लोग बच के कहीं नहीं जा सकते, ये उनको भी समझ में आना चाहिए। तो विषय खैर मैं कहाँ से कहाँ भटक गया, तो मैं आज यही कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जब अपनी दूसरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएंगे। यही कारण आज कांग्रेस में आप जो देख रहे हो ना, जो कांग्रेस में हो रहा है, ये इर्द गिर्द गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमट के रह गए। और जो नए सक्षम युवा लोग आगे आने चाहिए थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ के क्यों जाना पड़े, क्योंकि उनकी बातें कहीं मानी नहीं गई। बार बार राजस्थान में आप देखो पायलट किस तरह से बार बार विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। यही आप मिलिंद जो देवले हैं मुंबई की एमपी, आप उनके साथ भी देखिए। बहुत से और भी नेता हैं जो ग्रुप का एक ग्रुप 23 एक नेताओं ने बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत से युवा हैं, शशि थरूर गाये बगाए अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये सब कांग्रेस में जो हुआ है वही गलती है बीजेपी पे कर रही है। बीजेपी को अभी भी समय है इलेक्शन नए होने में, उसको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी हालत भी कांग्रेस जैसे होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये उनको याद रखना चाहिए। नमस्कार।